नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी इस वक्त बहुत बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हुई हूँ। किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन लगातार कहा जा रहा है। लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि सियासी आंदोलन अब इसे करार दे दिया गया है, क्योंकि लगातार सियासतदानों की तरफ से सियासी रोटियां सेकी जा रही है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, कुछ चैट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन बनाया जा रहा है। किसानी आंदोलन की आड़ में सियासतदानों की तरफ से किस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही है, इन तस्वीरों में कैद हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी पार्टी है जिनकी ये चैट वायरल हुई है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे इसी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही ये भी बता दूं कि किसानी आंदोलन में फंड कहां से आ रहे हैं, इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। तो एनआरआईज जो है, उन वीरों की तरफ से, भाइयों की तरफ से जो बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में फंड्स किसानी आंदोलन के नाम भेजे जा रहे हैं, उनकी इमोशंस के साथ भी सियासतदानों की तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, पहले तो मैं ये अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको जूम करके ये चैट दिखाएं जो कि वायरल हो रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चैट्स, ग्रुप चैट किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और किस तरह से किसानों के और एनआरआई के जो इमोशंस जो जुड़े हुए हैं, उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा नाम जो कि एक कलाकार भी है और काफी उगे हुए जो सियासतदान जो है, मतलब आम आदमी पार्टी की भगवंत मान, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि भगवंत मान, जो कि हमेशा किसान हितैषी और लोगों के हित की बात के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की जो चैट है वायरल हो सकती है। हालांकि जनहितैषी टीम की तरफ से ये पुष्टि नहीं की जाती कि ये चैट भगवंत मान की तरफ से या आम आदमी पार्टी के जो एमएलए है, कार्यकर्ता है, उनकी ये चैट है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन करार दिया जा रहा है। इवन कि सियासी आंदोलन के इस आड़ में अपने आप को आगे सत्ता में आने के लिए दावेदार घोषित कर दिया जाता है कि हम अब सत्ता में आएंगे और जन जन की जो बात है, जन हितैषी जो मुद्दे हैं, हम लेकर आएंगे, जनता के हक में आवाज उठाएंगे। लेकिन क्या इसी तरह से जनता के हक में, अगर मान लीजिए कि सत्ता में इस तरह की सरकार आती है, तो लोगों का क्या होगा? लगातार 55, 56, 57 दिन हो चुके हैं। अब इतने दिनों, इतने कड़ाके की ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे किसान, उनके इमोशंस के साथ भी सियासतदानों की तरफ से सियासी रोटियां सेकने के लिए किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। महज इन किसानों को इन सियासतदानों की तरफ से खिलौना, कठपुतलियां समझा जा रहा है कि वो कठपुतलियां हैं और हम अपनी सियासी रोटियां सेकें। और एनआरआई की तरफ से ये चैट साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर बात कही जा रही है चैट्स में कि वो भाई कांग्रेस का है, उसे प्रमोट ना करे, और जितनी लंगर की तस्वीरें, लंगर यानी कि ये जो निस्वार्थ भावना से जो सेवा लगातार किसान आंदोलन में की जा रही है और उनकी हितैषी बनकर उभरी हुई इन पार्टियों की तरफ से लंगर को लेकर ये बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें वायरल की जाए। मैं आपको बता दूं कि एक ये तस्वीर, आप कैमरामैन को कहूंगी कि ये बारीकी से आपको दिखाएं, ये बारीकी से आपको चैट दिखाएं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सनसनीखेज खुलासा अभी जनहितैषी टीम की तरफ से किया जा रहा है। जनहितैषी टीम की तरफ से ये तस्वीरें आपको पहले जो वायरल हो रही है, ये बताया जा रहा है, और सियासतदानों का असली चेहरा आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसानी आंदोलन की आड़ में लगातार किसानों के हक की बात कर अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, किसानी आंदोलन के नाम पर सत्ता में आने को लेकर भी बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। लगातार किसान हितैषी और जनता के हित को लेकर बात करने के लिए इन सियासतदानों की तरफ से बड़े बड़े मतलब दावे ठोके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि नहीं, हम तो जनता हितैषी हैं जी। और अब ये चैट इस तरह से खुलासा कर रही है कि सियासतदान जो है, सियासी जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता की उन्हें भूख है, कोई जनता हितैषी नहीं है, सिर्फ
सियासत और कुर्सी की ही लड़ाई है। जो हर तरफ लड़ी जा रही है वो कुर्सी की ही लड़ाई है। आपको चैट में मैं ये बता दूं कि चैट, एक आधा चैट हम पढ़ के भी देखते हैं कि एग्जैक्टली बात हो क्या रही है। ग्रुप चैट की शुरुआत होती है, राघव जी ऑलरेडी पहले वो किसान लीडर्स की जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या करें। उसके बाद रिप्लाई आता है कि वो आप बात को समझो। एक कांग्रेस कार्यकर्ता को लेकर यहाँ पे बात की जा रही कि वो कांग्रेस का बंदा है, पंजाब और एनआरआई यूनिट को बोलो कि उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रमोट राजेवाल। ये बात कही जा रही है कि राजेवाल को प्रमोट करो। फिर उसके बाद आगे रिप्लाई आता है कि सर एनआरआई का फंड्स भी राजेवाल के नाम पर ही आ रहा है, मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे आता है कि वाईफाई वगैरह लगवाए हैं उनको भी प्रमोट करवाओ, एनआरआई यूनिट को भी बोलो। मतलब कि जो किसानी आंदोलन में लगातार किसानों के हित के लिए जो तमाम तैयारियां की गई हैं उन्हें कहते हैं कि प्रमोट करो प्रमोट करो। मतलब कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाथी के दांत अब दिखाएंगे तो उसी के बाद तो सियासी रोटियां सेकेंगी। सियासी रोटियां सेकने के लिए कठपुतली समझ रही है ये सरकार इन किसानों को। जो बच्चे बुजुर्ग महिलाएं लगातार 56-57 दिन से लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों का, अपनी हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उनके नाम पर इन सियासतदानों की तरफ से जो सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं इन वायरल चैट में देखा जा रहा है। जनहितैषी की टीम आपको ये तस्वीरें दिखा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँ कि बार बार ये फ्लैश करें और आपको दिखाएं कि क्या चैट चल रही है और किस बारे में। इस किसानी आंदोलन को बार बार मीडिया की ये टीम कह रही है किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन बनाया जा रहा है, सियासी आंदोलन। वायरल चैट साफ तौर पर ये बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं ये सियासतदान। सियासी लीडर कभी किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की भूख उन्हें होती है। और ये जो जनता है सिर्फ जनता कठपुतली है, सिर्फ जनता को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवंत मान कोई सोच नहीं सकता, इतने बड़े कलाकार, इतने नामी नेता और लगातार लोगों के हित के लिए जाने जाते हैं, उगे हुए समाज सेवी भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि लगातार लोगों के हक के लिए बिना अपना सोचे हुए कदम बढ़ाते हैं और लोगों की दुख परेशानियों में सबसे आगे ढाल बनकर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस तरह की हरकतें किसानी आंदोलन में, जहां पूरे देश नहीं विदेश की सभी के इमोशंस जुड़े हुए हैं, सभी को किसानों की फिक्र है, सभी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस किसानी आंदोलन का हल जल्द से जल्द हो। और केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लगातार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि किसानों के विरोध में ये काले कानून लाए गए हैं और इसे हटाने की मांग की जा रही है, इसे रद्द करने की लगातार मांग जारी है, लगातार मीटिंगों का भी सिलसिला जारी है। लेकिन इन सियासतदानों की नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ ये किसानी आंदोलन सियासी आंदोलन है और केंद्र की एक तरह से पुंगी बजाकर अपने आप को उभारने की कोशिश की जा रही है। हम साफ तौर पे ये दिख रहा है इन सियासतदानों की नजरों में कि अपना काम बनता फाड़ में जाए जनता। जनहितैषी की टीम की तरफ से इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज अगर हम करते हैं तो हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम ये कहने के हकदार नहीं होंगे। जनहितैषी जो मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे और ये जनता के हक की बात है। इस तरह के चेहरे भी जनता के सामने, इस तरह की तस्वीरें भी क्लियर होनी चाहिए कि जिन सियासतदानों को हम अपना हितैषी समझ रहे हैं उनकी असल सच्चाई क्या है। जनहितैषी टीम की तरफ से आपको दिखाया गया कि किस तरह से सियासतदानों की तरफ से इस किसानी आंदोलन को सियासी आंदोलन बना अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। किस तरह से किसानों को कठपुतली समझ अपनी सत्ता को लेकर तमाम दावे ठोके जा रहे हैं और किसानी आंदोलन के नाम पर लोगों के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि जनहितैषी टीम की तरफ से इस वायरल चैट्स की पुष्टि नहीं की जाती, लेकिन फिर भी जनहितैषी मुद्दे हम उठाते हैं ताकि जनता को सच्चाई पता लगे और जनता के हित की हम बात कर सके। इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए, ये पहलू भी आपको दिखाने से हम अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन भैया हम तो हैं जनता के वकील, हम जनहितैषी मुद्दे उठाते रहेंगे और जन जन की बात जन तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।